हम बात कर रहे थे कि हार्ट जो है आपका, उसका सर्कुलेशन किस तरह से होता है। हार्ट जिस ब्लड को पंप करता है वो पूरी बॉडी में किस तरह से सर्कुलेट होता है। पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो दो पार्ट्स में या दो सीक्वेंसेस में हम समझ सकते हैं। पहला सीक्वेंस है आपका पल्मोनरी सर्किट का, दूसरा सीक्वेंस है आपका सिस्टेमिक सर्किट का। पल्मोनरी सर्किट के सीक्वेंस का मतलब क्या है, केवल आप डायग्राम में इस वाले पोर्शन पे फोकस करें। ये जो साइड में दो लंग्स जैसी शेप आपको दिख रही है, हार्ट है और एक लंग इधर है। तो लंग्स के अंदर जो एल्वोइलीज होते हैं, लंग्स के अंदर जो जब हम इनहेल करते हैं, एक गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर होता है जो एक्सपेंड करता है, जिसमें ऑक्सीजन फिल होती है। उस ऑक्सीजन के चारों मतलब उस गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर के चारों तरफ ये कैपिलरीज जो है वो अटैच्ड रहती हैं। इनसे होते हुए ब्लड आपका लेफ्ट आर्टरी लेफ्ट आपके आर्टरीज में वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद फिर राइट साइड के अगर लंग में आप देखें तो यहाँ से भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया होती है और ये ब्लड आपका पंप किया जाता है आपके हार्ट में। यानी कि दोनों ही साइड से लंग्स में अगर आप डायरेक्शन देखें ब्लड की, तो ये ऊपर से इम्प्योर ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से होते हुए लंग्स तक पहुंचा। ये क्योंकि लंग्स वाले पोर्शन है, लंग्स तक पहुंचा। लंग्स से वो प्योर होना स्टार्ट हो गया, कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन मिक्स हुई और वो आपके लेफ्ट साइड में हार्ट में इंसर्ट हुआ। सेम इसी साइड से दूसरी साइड वाला जो लंग है वहां पे भी क्या हो रहा है कि इम्प्योर ब्लड जो है वो धीरे धीरे प्योर हो रहा है। एरोस पे ध्यान देंगे, प्योर हो रहा है और प्योर होके वो आपके एरोटा से लेफ्ट एरोटा में इंसर्ट हो रहा है और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। मतलब दोनों ही साइड के लंग्स क्या काम कर रहे हैं कि जो राइट वेंट्रिकल यानी कि राइट साइड वाला जो आपका हार्ट है, हार्ट का जो राइट पोर्शन है, वहां से जो इम्प्योर ब्लड जा रहा है वो दोनों लंग्स की साइड पे गया। लंग्स से इम्प्योर जो उसमें इम्प्योरिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको बाहर छोड़ा, वहां से ऑक्सीजन को ग्रैब किया। और कैपिलरीज में ये ब्लड के कलर का चेंज मतलब क्या है कि ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होना स्टार्ट हो गई है। दोनों लंग से ये ऑक्सीजन मिक्स होते हुए आपके एरोटा से होते हुए आपके हार्ट में इंसर्ट होती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है, लंग्स की जो कैपिलरीज हैं, लंग्स से जो आर्टरी ऐसी है जिस आर्टरी से ये इम्प्योर ब्लड निकल रहा है बाहर, या लंग्स में जो वेन्स ऐसी हैं जिन वेन्स से ये पूरा अंदर इंसर्ट हो रहा है प्योर ब्लड, उनको हम पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन बोलते हैं, जो लंग्स से जा रही हैं या लंग्स की तरफ आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि हार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे बड़ा क्या होता है, एक वेन ऐसी है जिसमें इम्प्योर ब्लड जा रहा है और एक वेन ऐसी है जिसमें प्योर ब्लड जा रहा है। क्योंकि नॉर्मली वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन लंग्स में से ये जो पल्मोनरी वेन आप देख रहे होंगे, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो पल्मोनरी वेन एक पूरी बॉडी की ऐसी वेन है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी सारी वेन्स आप देखेंगे जो सिस्टेमिक वेन्स हैं उनमें ब्लू कलर का ब्लड आपको दिखेगा। जो सिस्टेमिक वेन है हर जगह पे वो ब्लू कलर की होंगी, लेकिन केवल जो लंग्स से निकल रही हैं या लंग्स से हार्ट की तरफ जा रही है, पल्मोनरी वेन्स जिनको कहा जाता है, उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और आर्टरीज के केस में उल्टा होता है। आर्टरीज जो है बाकी पूरी बॉडी में, ये जो आर्टरीज है देखिए, ये जो सिस्टेमिक आर्टरी है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कैपिलरीज आ रही है सिस्टेमिक आर्टरी से उनमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली है। तो यहाँ पे पल्मोनरी सर्किट को हमें अलग से समझना होगा और जो सिस्टेमिक सर्किट है उसको अलग से समझना होगा, तब हम उसको कंबाइन करके समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरा हार्ट का सिस्टम आपका काम कर रहा है। तो हार्ट का जो सिस्टम है इसमें कुछ चीजें याद रखने वाली हैं। कुछ इसके जो ये कहें एग्जिट और एंट्री वाले जो इसके पोर्शन है उनको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ से एंट्री हो रही है, कहाँ कहाँ से एग्जिट हो रहा है। तो सबसे पहली चीज, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वहां से इम्प्योर ब्लड निकल रहा है। पीछे वाले डायग्राम में भी हमने देखा कि आर्टरी से, आर्टरी वैसे तो प्योर वाली होती है ना, लेकिन जो बाहर की तरफ लंग्स को जाएंगी जिनमें पल्मोनरी वर्ड जुड़ जाएगा, जो लंग्स के लिए उसमें अपोजिट हो जाएगा। तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी वाला जो आपका पोर्शन है ये लंग्स की तरफ इम्प्योर ब्लड को देगा। एरोटा जो है उसमें प्योर ब्लड होगा। सुपीरियर वेना कावा जो है उसमें भी इम्प्योर ब्लड होगा, ये हार्ट की तरफ इम्प्योर ब्लड को लेकर आएगा बाकी पूरी बॉडी से।
और जो पल्मोनरी वेन्स होंगी आपकी, इसमें पल्मोनरी वेन्स दिखाई हैं, नहीं इसमें पल्मोनरी वेन्स नहीं दिखाई हैं। जो पल्मोनरी वेन्स होंगी आपकी, पल्मोनरी वेन्स हार्ट की तरफ प्योर ब्लड को लेकर आएंगी। तो आपके हार्ट का मेन 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम यानी कि दायां अलिंद हिंदी में इसको बोलते हैं, और राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय। अलिंद और निलय इस तरह के इनके नाम होते हैं। लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां अलिंद, और लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद, और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। तो अलिंद जिसमें आएगा, निलय जिससे जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट के लिए उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हार्ट के 4 मेन पार्ट हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इनको ध्यान ये रखना है कि एट्रियम जो है वो सिस्टेमिक ब्लड को रिसीव करेगा, वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को लंग्स से यानी कि पल्मोनरी वाला जो आपका पार्ट है उससे रिसीव करेगा, जबकि लेफ्ट एट्रियम रिसीव करेगा लंग्स से, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप करेगा ऑर्गन्स की तरफ। अगर ये चारों चीजें आपको क्लियर होती हैं तो पूरे हार्ट के सिस्टम को आप समझ सकते हैं बहुत इजीली। और इस डायग्राम में हम इस चीज को बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि हार्ट से जो है वो 4 एग्जिट और एंट्रीज उसमें हो रही हैं। एक यहाँ पे है, पहली एंट्री है राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम में, 2 एंट्रीज यहाँ पे हैं राइट एट्रियम में जो सिस्टम से आ रही हैं। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में एक एंट्री यहाँ से है और एक एंट्री यहाँ से है, तो 2 एंट्रीज आपकी लेफ्ट एट्रियम में है। लेकिन एग्जिट अगर आप देखें तो एक एग्जिट आपका लेफ्ट एट्रियम से हो रहा है और एक एग्जिट आपका राइट वेंट्रिकल से हो रहा है। तो क्रॉस क्रॉस में है, लेफ्ट एट्रियम से एग्जिट है, राइट वेंट्रिकल से एग्जिट है, राइट एट्रियम में एंट्री है और लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री है। तो इस तरह से ये 4 आपके मेन पार्ट्स हैं ब्लड हार्ट के, चारों के नाम और चारों में किस किस तरह से एंट्री हो रही है ये आपको मेन याद रखना है। थोड़े से इनके नाम टिपिकल हैं लेकिन एक दो बार आप देखेंगे तो ये जरूर आपको याद हो जाएंगे। इसको एक बार फिर से ध्यान से डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे। इस तरह से दोनों लंग्स के बीच में आपका दिल जो है वो फिक्स रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे शिफ्टेड रहता है, बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड पे नहीं होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइडेड होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट की जब हम शेप की बात करते हैं या साइज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो आपकी मुट्ठी बनती है हाथ की उतने ही साइज का आपका हार्ट जो है माना जाता है। तो सॉरी, जो आपकी हार्ट की बाहर एक कवरिंग होती है बलून जैसी, इस आउटर वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। इस बलून शेप के बीच वाला जो पोर्शन है ये आपका एयर स्पेस होता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है आउटर आपके शॉक से। और इनर वॉल जो है हार्ट की यानी कि अंदर वाला जो ये पोर्शन होगा हार्ट का, ये होता है आपका पेरिकार्डियम का वेस्किरल पार्ट, और जो बाहर वाला है वो होता है आपका पेरिटियल पार्ट। बहुत ज्यादा डिटेल में इसको ना पढ़ें तो केवल हमें 2 चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि हार्ट के बाहर जो कट एज कवरिंग होती है वो एपिकार्डियम की होती है, और हार्ट के इंटरनल जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं वो पेरिकार्डियल सैक के बने होते हैं। ये 2 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम, तो इन दोनों को जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि पेरिकार्डियल एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, पेरिकार्डियल एक्टिविटी का मतलब क्या है, हार्ट की जो बाहर वाली कवरिंग है इसकी एक्टिविटी किस तरह से हो रही है। आप अगर इसको ध्यान से देखें, हार्ट की पेरिकार्डियल एक्टिविटी यहीं से काम करेगी ना। हार्ट का जो ये वाला सिस्टम है, इसका जो बेस सिस्टम है उसके ठीक नीचे डायाफ्राम आपका एग्जिस्ट कर रहा है। डायाफ्राम जो कि श्वास लेने पर एक्सपेंड होता है और श्वास छोड़ने पर ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है। तो ये डायाफ्राम जो है ये आपके हार्ट का बेस है। इस बेस के साथ ही पेरिटियल कार्डियम, जो पेरिकार्डियम कट है हार्ट का, वो लगा हुआ होता है। यहाँ पे आपकी पेरिकार्डियम में 2 लेयर्स आती हैं, उनको ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल उनके नाम को आप देख सकते हैं, वेस्क्रल पेरिकार्डियम
और पेरिटियल पेरिकार्डियम, दो नाम इनके होते हैं। पहला जो आपके सरफेस को कवर करता है और दूसरा जो इंटरनल सेक यानी कि जो इसकी अंदर वाली लाइनिंग है उसको कवर करता है। तो इस तरह से हार्ट की सेंटर पोजीशन आपके लंग्स के बीच में होती है। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप सीधा ये देख सकते हैं कि हार्ट में जो ब्लड का फ्लो है वो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कि चार अलग अलग हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको यहाँ से, एक कोने से पकड़ के इसको चलना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? जो सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा है। वेना कावा यानी कि वेन्स का जो एक मेन वेन है जिससे बहुत सारे छोटे 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 वेन्यूल्स निकल रहे होंगे। ये वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा जो है राइट पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को इंसर्ट करेगा। सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा जो है सबसे बड़ी वेन है जो सिस्टेमिक ब्लड कंटेन करती है और उसको कहाँ लेकर जाती है? सीधा आपके राइट एट्रियम में। ये चार नाम तो आपको याद हो ही सकते हैं। राइट पोर्शन में भी दो हैं, लेफ्ट पोर्शन में भी दो हैं। राइट में है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमें ध्यान कहाँ से करना स्टार्ट करना है? हमें राइट एट्रियम से स्टार्ट करना है। राइट एट्रियम के सबसे ऊपर में कौन सा पार्ट है आपका? ये है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या कर रहा है? जितने भी सिस्टम है बाकी पूरी बॉडी के, वहां से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट कर रहा है और राइट एट्रियम में इसको भेज दे रहा है। जैसे ही ये राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से यहाँ पे आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलती है। वॉल्व फिर से अगेन क्या है? वाल्व आपके बॉडी में वो होते हैं जिनकी वजह से आपको ये धक 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 वाली चीज महसूस होती है। तो यहाँ पे 3 लेयर वाली एक वॉल्व बनी हुई है। जैसे ही ब्लड आपका यहाँ पे फिल होगा राइट एट्रियम में, ये वॉल खुलेगी और वो ब्लड को नीचे राइट वेंट्रिकल में छोड़ देगी। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद ये इम्प्योर ब्लड ही है, अभी तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए ब्लू कलर का ये आपको दिख रहा होगा। ये राइट वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड की जो पल्मोनरी आर्टरी है यानी कि जो लंग्स हैं उनमें भेज दिया जाएगा। राइट साइड की जो पल्मोनरी आर्टरीज है यानी कि जो राइट साइड के लंग्स हैं उनमें भेज दिया जाएगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया? हमने स्टार्ट किया सुपीरियर वेना कावा से, होते हुए राइट एट्रियम में आया। सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से थ्री कस्पिड वॉल्व जो है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ये खुलेगी और ये राइट वेंट्रिकल में एंट्री करेगा। राइट वेंट्रिकल में एंट्री करते ही उसके बाद ये जाएगा दोनों लंग्स की तरफ, यानी कि आधा सिस्टमिक वाला चला और उसके बाद इसने लंग्स को दे दिया। जैसे ही इसने लंग्स को दिया तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरीज क्या करेंगी? लंग्स में जाएंगी, ब्लड को प्योर करेंगी, ऑक्सीजन मिक्स करेंगी, ब्लड को प्योर करेंगी, ऑक्सीजन को मिक्स करेंगी और वहां से कैपिलरीज होते हुए लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी दोनों मिक्स होके गिरी। लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी दोनों मिक्स होके लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड की सप्लाई करेंगी। प्योर ब्लड जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, यहाँ से फिर से एक वॉल्व खुलेगी जब ये फिल हो जाएगा और वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री करेगा ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री करने के बाद ये ब्लड आपका जाएगा एरोटा में। एरोटा यानी कि जो आपके पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा। यहाँ से छोटे छोटे आपके आर्ट्रियोल्स निकलेंगे और पूरी बॉडी के सिस्टम में उन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेंगे। अब यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मान लीजिए गया, ये आर्टरीज ऊपर गई, नाक तक गई या हेड तक गई, वहां पे यूज हुई। वहां से जो कैपिलरीज ब्लू वाली बनेंगी जो ऑक्सीजन को यूज कर लेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो अगेन घूम फिर के राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये जो आपके सुपीरियर वेना कावा है, इसमें एंटर करेगा और यहाँ से होते हुए फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, फिर अगेन लंग्स में जाएगा दोनों। लंग्स से उसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी, ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर आर्टरीज में। तो ये पूरा सिस्टम जो है
थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन एक दो बार हम इसको पूरा रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा। इसके मेन पॉइंट्स हैं, टोटल आपके 6 नाम हैं और 6 नामों में आपको केवल ये याद रखना है किसके बाद कहाँ आपका ब्लड जा रहा है। तो इन 6 नामों को आप साथ साथ नोट करते रहें। सबसे पहला स्टेप है सुपीरियर वेना कावा, वहां से जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में, लंग्स में जब जाएगा तो वहां पे पल्मोनरी आपका जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा ऑक्सीजन वाला, वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए जो बॉडी के मेन अरोटा है या ऑर्टा है जिसमें कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करेगा ब्लड के साथ। तो इस तरह से हार्ट का पूरा सिस्टम जो है पंपिंग वाला वो काम करता है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक दो बार हम इसको एक सीरीज बना के अगर लिख लेंगे जिस जिस तरीके से मैंने बोला है कि आपको केवल इसके नाम लिखने हैं कि कौन सा नाम है, उसके बाद एरो लगा के दूसरा नाम, एरो लगा के तीसरा नाम, तो चीजें आप लोग को थोड़ी आसान लगेंगी। यहाँ पे इस डायग्राम को आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है चीजें क्लियर हो जाएं। एक सिंपल डायग्राम मैंने सामने प्रेजेंट किया है। 4 डब्बे हमने बनाए हैं, राइट पोर्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, लेफ्ट पोर्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या होगा, राइट एट्रियम में एंट्री होगी। कहाँ से होगी वो हम बाद में देखते हैं, याद रखने के लिए आप ये देख सकते हैं राइट एट्रियम में एंट्री होगी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ निकलेगा, पल्मोनरी वॉल के थ्रू होते हुए लंग्स में जाएगा, लंग्स से जाने के बाद ब्लड की मिक्सिंग होगी और ये ब्लड की मिक्सिंग होके पूरा घूम के कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए एरोटा से होते हुए पूरी बॉडी को दे दिया जाएगा टू ऑल ब्लड सेल्स, ऑल बॉडी सेल्स। यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजन दे देगा आपके सेल्स को, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर लेगा, यानी कि ये ब्लड फिर से क्या बन गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है तो ये फिर से कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा, राइट एट्रियम में यानी कि यहाँ पे। तो आप इस तरह का डायग्राम बना के भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, जो लंग्स वाला पोर्शन है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है और जो बाकी पूरा एट्रियम से होते हुए लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से होते हुए पूरी बॉडी में आ रहा है वो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन है। छोटी छोटी चीजें जो याद रखने वाली है उनको आप बाद में याद करें, पहले मेन इन 6 चीजों को याद करें कि कहाँ से कहाँ आपका ब्लड जा रहा है, क्योंकि हार्ट वाले सिस्टम से एक क्वेश्चन जरूर आपका बनता है जिसमें छोटी चीजें भी पूछी जाती हैं। और मेन अगर आपको प्रोसेस याद है, आर ए से आरवी, आरवी से लंग्स, लंग्स से एल ए से एलवी, एलवी से एरोटिक वाल्व और एरोटिक वाल्व से पूरी बॉडी में। ठीक है, अब इसमें डीप में अगर आप जाना चाहें तो समझ सकते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। एक छोटी सी चीज इसमें एक्स्ट्रा याद रखने वाली ये है कि जो एट्रियम है राइट वाला और वेंट्रिकल है राइट वाला, यानी कि राइट वाला पोर्शन है, वहां पे आपकी बाइकस्पिड वॉल्व होती है। 2 तरह की वॉल्व है, या तो 3 लेयर वाली होगी या 2 लेयर वाली होगी। ठीक है, तो ध्यान रखने वाला ये है कि ट्राइकस्पिड कहाँ पे होगी, लेफ्ट साइड पे, बाइकस्पिड कहाँ पे होगी आपकी, राइट साइड पे। बस ये चीज आपको याद रखने वाली है। और जो हार्ट का सिस्टम पीछे देखा था, इस तरह से एक छोटा सा डायग्राम बना के आप उसको याद रख सकते हैं कि सबसे आउटर कवरिंग है पेरिकार्डियम, उसके अंदर है मायोकार्डियम, उसके अंदर है एपिकार्डियम और सबसे अंदर वाली है एंडोकार्डियम। पेरी, एपी, मायो, एंडो, कार्डियम सबके आगे जुड़ जाएगा। और ये इसी ऑर्डर में बाहर से अंदर की तरफ वाली लेयर्स हैं। तो कई बार इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं कि हार्ट की आउटर से इनर लेयर्स जो हैं, जो उसके टिश्यूज हैं, उसकी जो लेयर्स हैं, उनके नाम को एक सीरीज में अरेंज करें, पेरी, एपी, मायो और एंडो। ठीक है, कार्डियक मसल्स के ये नाम है। जो आपका दिल है उसका लगभग लगभग जो मास है वो 250 ग्राम के आसपास होता है, मेल्स में ऑलमोस्ट 300 ग्राम तक पहुंच जाता है। लोकेशन की अगर बात करें तो आपकी थोरेसिक कैविटी के बिल्कुल मिडिल में डायाफ्राम से थोड़ा सा ऊपर ये शिफ्ट रहता है। ठीक है,
और 2/3 मास इसका लेफ्ट साइड में शिफ्टेड रहता है, पूरा नहीं रहता। अगर पूरा ये 250 ग्राम का है तो 250 ग्राम के आप 3 हिस्से करें, 3 से अगर इसको डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 80 ग्राम्स लगभग लगभग पर पार्ट आता है। तो 160 ग्राम लेफ्ट साइड पे होता है और 80 ग्राम्स आपका राइट साइड पे होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से आपका हार्ट का पूरा सिस्टम है और हार्ट का पूरा सिस्टम काम करता है, जिसकी स्टडी को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। और इसमें कार्डियोलॉजी में साथ साथ एक टर्म और आती है आपकी हार्ट बीट। हार्ट बीट याद रखने वाली चीज इसमें बहुत कम है कि पर डे ऑलमोस्ट कितनी हार्ट बीट्स आपकी जाती है, अराउंड 1 लाख। पर ईयर अराउंड 35 मिलियन। पर मिनट अराउंड 62 ठीक है। तो हार्ट बीट में इससे ज्यादा कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है। बाकी जो आपकी प्रेजेंटेशन है